अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होंगे, जिसमें ख़ारजा अमूर, दिफ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी और इक़्तिसादी अमूर शामिल हैं। हम वन बाई वन इसके ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे और जिन वज़रा को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वो किस अहलियत के हामिल हैं और पाकिस्तान को किस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है, वो हम एक एक करके वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ख़ारजा अमूर के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, तो उनके लिए ये ओहदा नया नहीं है। वेल वर्स्ड हैं, अमरीकी इंतज़ामिया के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आएंगे, तो एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है जिसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है दोनों ममालिक के माबैन, उसको ब्रिज करने में मदद मिल सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पाकिस्तान की इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर हम जिंदा हैं, यहाँ पर अमन की एक कैफियत हो। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एक मुस्तकिल चैलेंज है जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी एक गुज़श्ता 2 दहाइयों से सिचुएशन है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया के साथ जो आज शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि वहाँ से नरेंद्र मोदी ने एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो इमरान खान के उस बयान की रोशनी में अगर देखा जाए जो उन्होंने इनाग्रेशन के बाद, बल्कि इनाग्रेशन से भी पहले अपना फर्स्ट जो रिएक्शन था अपने इंतखाबात के बाद दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया अगर एक स्टेप आगे आएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, तो हम उसे 2 कदम आगे बढ़कर मिलेंगे। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार कर चुके हैं कि हम इंडिया के साथ अमन चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा मौका है जिसे वो कहते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडिया में कोई कमज़ोर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ा सकता। नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद एक हिंदू लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये एक मौका था कि वो आए थे और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ये काम नहीं कर पाए। और ये अपॉर्चुनिटी जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास भी है, और इमरान खान जो हाई होप्स के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, उनके पास पहले साल में ये मौका मौजूद है कि इस अमल को आगे बढ़ाएं। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अशरफ गनी ने तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसको वेलकम किया है। अमेरिका वहाँ से महफूज रास्ता चाहता है, फंसा हुआ है पिछले 2 दहाइयों से, और उसको रास्ता चाहिए निकलने के लिए। 9/11 के बाद की सिचुएशन में उन्होंने फ़ौजें बढ़ाई भी, कम भी की, लेकिन उनको महफूज रास्ता नहीं मिला। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका मिल के वो रास्ता ढूंढ सकते हैं, और अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करता है और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करता है, पाकिस्तान के जो इस खित्ते के अंदर और ख़ारजा अमूर के हवाले से जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, तो ये भी एक मौका हो सकता है जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर इमरान खान को ड्राइविंग सीट पर रहना पड़ेगा, अपने पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ इस अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए ये बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है। ये तो ख़ारजा अमूर के मुतल्लिक़ हमारे एनालिसिस है। आइंदा 1-2 और वीडियोज़ के अंदर हम इक़्तिसादी अमूर के हवाले से भी और जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।